मैकेविटी द मिस्ट्री कैट 20वीं शताब्दी के एक महान कवि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है और इनको 1948 में नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में मिल चुका है। और इतना ही नहीं, ये जो कविता है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, उनका ही एक कलेक्शन है ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, इससे लिया गया है। इस कविता में ना कवि एक बिल्ली के बारे में बोलता है जो कि गुंडा का सरदार है, ठीक ना। हर एक बिल्ली उससे सीखता है कि गुंडागर्दी कैसे करना है, और वो अगर चोरी कर लिया ना कहीं पे, एक सबूत नहीं रखता है कि उसे पुलिस पकड़ सके या पुलिस को पता चल सके या सीआईडी हो या सीबीआई उसको जांच कर सके, एक सबूत तक नहीं छोड़ता अगर वो क्राइम करता है कहीं पे। तो ये पूरा का पूरा कॉमिक स्टोरी है, मतलब एकदम मजेदार और एकदम हंसी मजाक वाला है कविता है। तो चलिए देखते हैं। जब भी कविता पढ़े ना तो वर्ड का मीनिंग ही समझना जरूरी रहता है, ठीक। इसीलिए हम मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. यहाँ पे देखिए 2-3 वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है। हिडन पॉ, ठीक है, उसका अर्थ समझाएंगे। हिडन पॉ मतलब तो पंजा, बिल्ली का जो पंजा रहता है उसको बोलते हैं हिडन पॉ। उसके बाद आपको मास्टर क्रिमिनल मतलब कि गुंडा का सरदार। डिफाई द लॉ, डिफाई मतलब क्या, तोड़ना, लॉ मतलब कानून। बेफलमेंट, बेफलमेंट मतलब क्या कि ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब यहाँ पे हो गया पुलिस, ठीक है, स्कॉटलैंड यार्ड का पुलिस, विदेश का बात हो रहा है। और बेफलमेंट का मतलब हो गया प्रॉब्लम, मतलब पहेली बन चुका है, किसके लिए, पुलिस के लिए। कौन, ये जो बिल्ली है वो, ठीक। इतना आपको समझने की जो वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है। हम ये बताते हैं चारों लाइन का अर्थ क्या होता है हिंदी में। मैकेविटी जो बिल्ली है वो एकदम छुपा रुस्तम, उसके बारे में किसी के पास थोड़ा सा भी जानकारी नहीं कि वो कहाँ पे रहता है, कहाँ खाता है, कहाँ चोरी करता है, कुछ नहीं पता मैकेविटी के बारे में। एकदम रहस्यमय बिल्ली है और वो सबसे बड़ा अपराधी है। देश का सबसे बड़ा अपराधी कौन है, तो मैकेविटी नाम का बिल्ली। वो कानून तोड़ सकता है और पुलिस के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोई, तो मैकेविटी को पकड़ना रहा है, ठीक ना। क्योंकि जब भी पुलिस पकड़ने के लिए जाता है, उस जगह पे जहां पे क्राइम हुआ है, जहां पे अपराध हुआ है, वहां से पहले ही जो बिल्ली है भाग जाते रहता है। तो बिल्ली को आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। पुलिस जो है उस देश का सबसे ज्यादा परेशान है उस मैकेविटी के कारण। आगे के पैराग्राफ में कहते हैं कि मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, he is broken every human law, he breaks the law of gravity, his power of levitation would make a fakir steer। यहाँ पे देखिए 2-3 वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है। लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या, कोई भी चीज ऊपर फेंकते तो वो नीचे आएगा, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया। लेविटेशन, लेविटेशन मतलब क्या था कि आप वो व्यक्ति या फिर वो इंसान जिसके पास पावर हो हवा में उड़ने का, उसको लेविटेशन बोला जाता है। फकीर, फकीर मतलब यहाँ पे सन्यासी होगा, ठीक। ये तीनों जो लाइन है उसका मीनिंग क्या कहना चाहता है कवि, अरे पूरे जहां में मैकेविटी के जैसा कोई नहीं है, ठीक ना। और वो प्रत्येक कानून जो संविधान में बनाया गया है वो प्रत्येक कानून को तोड़ना जानता है। और वो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो इतना बड़ा छलांग मारता है कि वहां पे ग्रेविटी भी काम नहीं करता है। और उसके पास इतना शक्ति है, जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था हवा में उड़ने के लिए, वैसे ही उसके पास शक्ति है कि वो हवा में उड़ के कहीं भी छलांग मार के कहीं भी भाग सकता है 2 मिनट के अंदर। पता भी किसी को नहीं चलेगा और क्या करेगा, वो छलांग मार के भाग जाएगा। अरे उससे देख के तो फकीर भी इंसान ना या फिर सन्यासी भी सोचने मजबूर हो जाए कि देखो जो हम लोग जो है ना आपको हवा में नहीं उड़ सकते, लेकिन ये उड़ सकता है। वो इतना बड़ा ये आपको पावरफुल बिल्ली है। आगे के लाइन में कहते हैं क्या, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, you may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there। अर्थात क्या, इसमें कोई ऐसा वर्ड समझाने वाला नहीं है, सब इंग्लिश वर्ड है, ठीक ना, अमेरिकन वर्ड नहीं है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या कभी कहना चाहता है, अरे जहां पे तुमको अपराध हुआ है वो अपराध वाले जगह पे पहुंच जाओ, लेकिन आपको तुमको मैकेविटी नहीं नजर आएगा। अरे तुम ऊपर खोजो, नीचे खोजो, गली में खोजो, बेसमेंट में खोजो, पलंग के नीचे खोजो, कहीं पे भी खोजो, वो तुमको मिलने वाला नहीं है। वो इतना चालाक है कि तुमको मिलने वाला नहीं, कहीं पे भी छोड़ लो। हम तुमको बता रहे हैं कि मैकेविटी कहीं पे भी नहीं मिलेगा तुमको, वो इतना चालाक है। आगे के पैराग्राफ में कभी कहते हैं कि आखिर मैकेविटी दिखता कैसा है, ठीक ना, उसके बारे में बताएं। तो मैकेविटी अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर सर्केनिंग, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट, हिज हेयर इज हाईली डोम्ड। यहाँ पे देखिए आपको जिंजर मतलब जो होता है दुबली पतली, सकिन मतलब अंदर धसा रहता है ना जिसका, उसको बोलता है सकिन, हाँ सनकिन। उसके बाद आपको क्या होगा, डोम्ड, डोम्ड मतलब गुंबद की तरह जिसका सिर हो उसको डोम्ड बोला जाता है। फिर देखिए आपको हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निग्लेक्ट, हिज whiskers are uncombed, he sways his head from side to side with movement like a snake, and when you think he is half asleep he is always wide awake। यहाँ पे देखिए आपको स्नेक मतलब सांप तो जानवे करते हैं, ठीक ना। कोट मतलब हिज कोट, यहाँ पे क्या हो गया कि उसका ऊपर जो बदन में जो शरीर पे गंदा सब रहता है ना, हिज कोट मतलब क्या, ऊपर का चमड़ा जिसको बोलते हैं, वहां इसके लिए यहाँ पे यूज किया हिज कोट, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे कोई वर्ड समझाने वाली बात नहीं है, समझिए इसका मतलब पूरा का पूरा पैराग्राफ का मतलब क्या कहना चाहता है। कोई भी इंसान उसको देख के पहचान सकता है। मैकेविटी एक दुबली पतली बिल्ली है, वो बहुत लंबा और पतला सा है,
ठीक ना, आप देखते ही पहचान जाओगे। उसकी आंखें भीतर की तरफ धसी हुई होगी तो पहचान जाएगा। और माथा जो होगा, माथा पर एकदम पूरा क्या होगा कि गुंबद की तरह होगा माथा जो होगा उसका, ठीक ना। और उसके माथे पर ना इतना ही सोचता है ना बिल्ली, इतना सोचता है कि कब प्लान करना है, कैसे जो है ना आपको चोरी करना है, कौन कौन साथ में रहेगा। उस कारण सोचते सोचते ना उसका जो है ना आंख का जो भाव रहता है, अर्थात क्या एब्रोज रहता है, वो पूरा का पूरा एक समान हो गया है, ठीक ना, एक रेखा में बन गया है सोचने के कारण से। तो आप पहचान जाएंगे कि उसका जो है ना एब्रोज है आपको धसा हुआ नहीं है, ठीक ना, आंख के पास नहीं है, वो एकदम सीधा रेखा की तरह है। उसका जो ऊपरी वाले भाग होगा, चमड़ा उमड़ा, वहां पे देखिए धूल पूरा भरा रहता है, ठीक ना, साफ सफाई नहीं करता है। अब मूछे ऊछे में एकदम कंगी उंगी ने मारा रहता है, मतलब कि जैसे है वैसे ही रहता है, ठीक ना, साफ सफाई पे ध्यान नहीं देता है वो। अब वो अपना सिर ना, मतलब उसका सिर को तुलना किया है कभी सांप की तरह, कि वो हमेशा देखना कि सिर को इधर घुमाते रहेगा, इधर घुमाते रहेगा, इधर घुमाते रहेगा, सांप की तरह घुमाते रहेगा। तो आप लोग पहचान जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक। और जैसे ही आप सोचते हैं कि वो सोया हुआ है, आंख बंद है इसका मतलब सोया हुआ है, तो भूल मत करिए, वो सोया या नहीं रहता है, ठीक ना। उसका ना आधा सोया रहता है, आधा ध्यान जो है आपको इसी चारों तरफ रहता है। जैसे गुंडा सब का रहता है ना कि आधा शरीर में सोया रहेगा और आधा कहाँ रहेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं बाहर, वो सब का ध्यान रखता है। उसी तरीके से उसका भी है। अगर मान लीजिए वो सोया हुआ नजर आएगा तो आप ये मत सोचिएगा कि वो सोया हुआ है, ठीक ना, वो जगा रहता है, आधा सोया रहता है। आगे फिर से कभी कहते हैं कि मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, फॉर ही इज द फिंड इन फेलिन शेप, ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर। यहाँ पे 2-3 वर्ड का मीनिंग समझ। फिंड मतलब दुष्ट आत्मा, या फिर समझ सकते कलंक, ठीक। फेलिन FELIN, फेलिन मतलब क्या होगा, बिल्ली परिवार का एक जाति, ठीक। और डिप्रेविटी मतलब क्या हो गया आपको, भ्रष्टाचार। इतना वर्ड का मीनिंग जो है अमेरिकन है तो समझना जरूरी है, ठीक। कभी क्या करना चाहते चारों लाइन का मतलब, मैकेविटी जैसा कोई नहीं है और वो बिल्ली प्रजाति के लिए कलंक है, कोई भी उसके जैसा नहीं हुआ है, वो कलंक है, वो दुष्ट आत्मा है पूरे के पूरे बिल्ली परिवार पे, ठीक ना। वो भ्रष्टाचारी है, आप उसे रोड पर देख सकते हैं, आप उसे चौराहे पर देख सकते हैं, लेकिन जब क्राइम करके भागता है तो वहां पे आप नहीं देख सकते कि मैकेविटी क्राइम क्या हुआ है। आगे कभी कहते हैं कि कौन कौन सा वो जो है क्राइम करता है, ठीक ना, उसके बारे में पूरा पैराग्राफ में। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, दे सॉ ही चीट्स एट कार्ड एंड हिज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स एंड व्हेन द लार्डर लूटेड और द ज्वेल्स केस इज रिफल्ड। यहाँ पे देखिए तीनों लाइन में दो वर्ड का मीनिंग समझना है। एक लार्डर, लार्डर मतलब होता है कि जहां पे भोजन उजन रखते हैं ना, उसको बोलते हैं लार्डर, भंडारक्षक, ठीक। रिफ्लेड मतलब होता है खंगालना, ठीक। आगे देखते हैं, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पेग्स बीन स्टिप्ल्ड और व्हेन द ग्रीन हाउस ग्लासेस इज ब्रोकन एंड द ट्रेलिस पास्ट रिपेयर्स एंड there's the wonder of the things मैकेविटी इज नॉट देयर। यहाँ पे देखिए स्टिपलेट, स्टिपलेट मतलब होता है गला दबाकर मारना, ठीक। उसके बाद आपको ट्रेलिस, ट्रेलिस का अर्थ होता है लकड़ी का जाली, ठीक। और उसके बाद आपको यहाँ पे कोई वर्ड जो है समझने वाली बात नहीं है, सब आपको हिंदी इंग्लिश मीनिंग है। पूरा पैराग्राफ का अर्थ है कि वो बाहर से दिखने में इज्जतदार है, क्योंकि आज तक पकड़ा नहीं गया है तो सब बोलता है कि इज्जतदार है, लेकिन जब लोग उससे पूछते हैं तो लोग कहता है कि जहां थोड़ा बहुत तो ताश वाश खेलता है ना, तो उसमें जो है ना बेमानी उमानी कर लेते रहता है और कुछ हो नहीं, ठीक ना। और जो स्कॉटलैंड यार्ड का पुलिस है उसके पास ना तो उसके फुटप्रिंट का निशान है, ना उसके पास कोई सबूत है, ना उसके पास गवाह है कि आपको मैकेविटी चोरी किया है, आज तक नहीं हो पाया, ठीक ना। किसी भी पुलिस के पास आपको इसका फाइल नहीं मिलेगा। वो क्या सब लूटता है, तो आपको जहां पे खाना उना रखा रहता है वो भोजन लूट के चले जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए दूध गायब हुआ तो गहनों की बक्सा की खोजा जाता है, अर्थात क्या, फ्रिज वगैरह में अगर मान लीजिए कि दूध वगैरह रखा रहता है, फ्रूट वगैरह रखा रहता है, सब्जी वगैरह रहता है, तो वो वहां से खा के भाग जाता है। ये इसका क्राइम है, ठीक ना। उसके आपको वो भागता है कि किचन का शीशा पूरा तोड़ देता है, ठीक है, ताकि पकड़ाए नहीं, थोड़ा सा भी ना पकड़ाए। किचन का शीशा तोड़ देता है, आपको जाली लकड़ी का लगा रहता है पूरा पूरा तोड़ देता है, भाग जाता है, ठीक ना। और आपको फिर भी अगर मान लीजिए कोई पुलिस आता है या फिर पुलिस मतलब क्या उसके घर का आदमी सब आता है तो वो वहां पे नहीं मिलते रहता है, पता ही नहीं कर पाता कि कौन बिल्ली आया हुआ होता है चोरी करके भाग गया, ठीक ना। आज तक कोई भी फैमिली मेंबर उसका पकड़ नहीं पाया, ठीक। आगे फिर से कभी कहते हैं कि एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड द ट्रीटीज गोन एस्ट्रे और द एडमिनिस्ट्रेटरी लॉस्ट सम प्लान एंड ड्राइंग बाय द वे, there may be a scrap of paper in the hall on the stair, but it's useless to investigation, मैकेविटी is not there। यहाँ पे 2-3 वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी है। एक ट्रीटीज गोन एस्ट्रे मतलब समझौता भंग करना, ठीक। उसके बाद आपको होता है कि एडमिनिस्ट्रेटरी मतलब ऑफिस में, ठीक, ऑफिस का काम। उसके बाद आपको कुछ नहीं समझने की जरूरत है इसमें। कभी क्या करना चाहता है इस लाइन के मतलब से, कोई विदेशी नीति बनाया गया, जैसे मान लीजिए कि भारत को ना पाकिस्तान पे हमला करना, उसके लिए पूरा ग्राफ बना लिया था कि यहाँ से हमला करना, इतना आदमी जाएगा, इस तरीके से पूरा। अगर मान लीजिए किसी कारण बस जो है ना आपको चोरी हो गया वो ग्राफ या फिर वो प्लान चोरी हो गया, तो ये मत सोचते रहना कि मैकेविटी लेके गया है और मैकेविटी को खोजेंगे और मैकेविटी दे देगा, नहीं मिल सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको क्या होगा, पेपर ऊपर नीचे में गिरा मिल सकता है,
ठीक ना, वो चुरा के लेके भाग रहा होगा तो थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन आप जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करिएगा तो आपका समय बर्बाद होगा, ठीक ना, वो पकड़ाने वाला नहीं है मैकेविटी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रियल लाइफ से दिया है कि जासूस सब आता है, कुछ चोरी करके लेके चले जाता है और खोजते रहता है लेकिन नहीं मिलते रहता है। वही बात यहाँ पे बिल्ली को लेके कहा है। और अगर मान लीजिए पता करता है कि जासूस कौन है, ठीक ना, अगर सीबीआई सीआईडी वाला सब खोजता है कि जासूस कौन था, चोर कौन चोरी किया है, अगर कोई आदमी बोलता है मैकेविटी था इस काम में, मैकेविटी चोरी करके गया है यहाँ पे, तो वो मीलों दूर तक नहीं नजर आएगा, वो इस घटना से मीलों दूर रहता है, उसको कोई मतलब नहीं रहता है। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप और अपने अंगूठे को चूसते हुए पाएंगे जब भी देखेंगे उसको। तब मानो किसी की मतलब वो ऐसे लग रहा होगा कि कोई बड़ा सा ये सुलझा रहा हो कि अच्छा चोरी यहाँ पे करना है, ये ऐसे करना है, ये करना है, बड़ा सा समझो ना प्रश्न उसको हल कर रहा हो कि क्या करना है क्या नहीं जिंदगी में। इस टाइप से हमेशा रहेगा, घुटना चाटते रहेगा और एकदम सोचते रहेगा हमेशा। आगे के पैराग्राफ में कहते हैं मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, देयर नेवर ए कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुएविटी, he always has an alibi and one or two to spare, and whatever the time the deed took place मैकेविटी wasn't there। यहाँ पे डिसीटफुलनेस मतलब होता है बेईमान जिसको बोलते हैं, ठीक ना, सुएविटी मतलब होता है विश्वासघात करना, ठीक, alibi मतलब बहाना, ठीक, तीन ही वर्ड का जो आपको मीनिंग यहाँ समझने है। कभी क्या करना चाहते हैं पूरा का पूरा पैराग्राफ में, मैकेविटी जैसा कोई नहीं है, आज तक हमने कभी बोलता है कि बेईमान और धोखेबाज इतना बड़ा बिल्ली नहीं देखे हुए थे, ठीक ना। उससे जब भी पूछोगे एक ना एक बहाना तैयार रहेगा, एक ना एक गवाह तैयार रहेगा कि हम तो चोरी किए ही नहीं थे, हम तो वहां थे और चोरी हुआ है नेपाल में, हम तो इंडिया में थे, तो वो हमेशा बहाना तैयार रहेगा उसके पास, ठीक। और अगर मान लीजिए घटना स्थान पे वो देखना चाहोगे तो कभी भी उसको नजर नहीं आएगा कि जहां पे चोरी हुआ है वहां पे कभी भी पकड़ में नहीं आएगा। आगे के पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला कि एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विक्ट डिड आर वाइडली नोन, आई माइट मेंशन यहाँ पे मुनगोजेरी एंड ग्रिडलबोन are nothing more than agent of for the cat who all the time just control their operation the Napoleon of crime। यहाँ पे देखिए आपको कोई सा वर्ड नहीं जिसका मीनिंग आपको समझाने वाली बात है। यहाँ पे बिल्ली का ही नाम है, दूसरा बिल्ली है जिसका नाम है क्या मुनगोजेरी, और दूसरा एक और बिल्ली है जिसका नाम है ग्रिडलबोन। कभी कहते हैं कि यहाँ पे मुनगोजेरी या ग्रिडलबोन जो बिल्ली है वो मैकेविटी के अंदर काम करता है, अब वो भी सब बहुत ज्यादा खतरनाक है दोनों बिल्ली, ठीक। और इसे नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा गया। अगर नेपोलियन बहुत बड़े शासक थे, ठीक ना, उसी तरीके से उसे अपराध की दुनिया का बादशाह बोला गया, किसको, मैकेविटी को। जैसे नेपोलियन था बादशाह अपने देश का, वैसे ही क्राइम की दुनिया को मतलब क्या आपको हो गया, जुल्म की दुनिया का बादशाह है, जिसमें साथ देता है वो मुनगोजेरी और ग्रिडलबोन, ठीक। इसी के साथ कविता समाप्त हो जाता है।